ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2023 के चुनावी अखाड़े के लिए राजस्थान, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। 5 राज्यों में मिली हार और अपनों के साथ छोड़ने से परेशान कांग्रेस की उम्मीदें एक बार फिर राजस्थान पर आ टिकी हैं। चलिए सबसे पहले आपको वो वजह भी बताते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस के लिए राजस्थान है जरूरी। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार हार झेल रही कांग्रेस को राजनीतिक संजीवनी पहली बार राजस्थान में ही मिली थी, जब उपचुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान की 2 लोकसभा सीटों सहित 3 सीटें जीती थी। इसके बाद 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने दम पर जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर डूबती कांग्रेस का जहाज राजस्थान में आकर किनारा ढूंढ रहा है और ये मान्यता भी है कि राजनीतिक जमीन हासिल करने में मेवाड़ अहम माना जाता है। कहा जाता है राजस्थान चुनाव के लिए कि सत्ता का रास्ता मेवाड़ से ही होकर गुजरता है। जो मेवाड़ जीतता है वही राजस्थान पर भी राज करता है। राजनीतिक जमीन फिर से हासिल करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई को होने वाले चिंतन शिविर में 2 राज्यों तक सिमट चुकी कांग्रेस के लिए एक बार फिर राजस्थान उम्मीदों का प्रदेश बनेगा। कांग्रेस राजस्थान की राजनीतिक नीतियों के बूते अपना आगे का प्लान ऑफ एक्शन भी तय करेगी। वही वर्तमान हालातों को देखा जाए तो कांग्रेस के लिए राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। कांग्रेस की राजस्थान पर निर्भरता की कई वजह हैं। चलिए वो वजह भी आपको बताते हैं। सिर्फ राजस्थान ही ऐसा राज्य जहां पर नेता बीजेपी में नहीं गए। पिछले कुछ वर्षों में नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो राजस्थान ही वो राज्य है जहां पर कांग्रेस सबसे मजबूत दिखाई देती है। बहुमत की सरकार होने के साथ ही कई छोटी पार्टियां भी कांग्रेस के साथ है। वही राजस्थान ऐसा एकमात्र राज्य है जहां के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में नहीं गए हैं। 2013 से 18 के बीच विपक्ष में रहने और मात्र 21 सीटों पर सिमटने के बावजूद राजस्थान के किसी बड़े चेहरे ने पार्टी नहीं बदली। यहां तक कि घनश्याम तिवारी सहित बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए। दूसरी वजह सिर्फ राजस्थान जहां पर सरकार नहीं गिर सकी। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने कई राज्यों में बनी बनाई सरकार गंवाई। MP और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार से हाथ धो बैठी, तो वही गोवा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस 2017 में सरकार नहीं बना पाई। राजस्थान में 2020 में राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार पर संकट आए, मगर आखिरकार अशोक गहलोत कांग्रेस को इस संकट से उबारने में सफल रहे। तीसरी वजह, राजस्थान से कई बड़े नाम राज्यसभा में। राजस्थान वो राज्य रहा है जहां से कांग्रेस के कई बड़े नामों को राज्यसभा भेजा गया है। इनमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, KC वेणुगोपाल जैसे नाम शामिल हैं। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वर्तमान में राजस्थान से ही राज्यसभा सदस्य हैं। तो वहीं अब राजस्थान से ही प्रियंका गांधी को अगले चुनावों में राज्यसभा भेजने की तैयारी है। चौथी वजह, राजस्थान के नेताओं पर बड़ी जिम्मेदारी। पिछले कुछ समय में राजस्थान के नेताओं पर ही कांग्रेस से जुड़ी देश भर की बड़ी जिम्मेदारियां रही हैं। विपक्ष में रहते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के संगठन महासचिव थे। उस दौरान कर्नाटक, गुजरात जैसे बड़े राज्यों में चुनाव की जिम्मेदारी गहलोत ने संभाली। वहीं इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी को विपक्ष में रहते बिहार, सिक्किम सहित कई राज्यों की जिम्मेदारी मिली है। वर्तमान में भी रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं इससे पहले राजस्थान के ही हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी बनाया था। वहीं सचिन पायलट किसी पद पर नहीं होते हुए भी हर चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में दिखाई देते हैं। राजस्थान से ही राहुल गांधी के विश्वास पात्र यानी कि रघुवीर मीणा और भंवर जितेंद्र सिंह भी कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी में सदस्य हैं। लेकिन हर 5 साल में सत्ता बदलने का ट्रेंड भी राजस्थान में लंबे समय से देखा गया। ये एक बड़ी चुनौती है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से कांग्रेस इस चुनौती से पार पाती है।